हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखते हैं किंगडम मोनिरा पर बेस्ड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स? इनमें से किस किंगडम से बिलोंग करते हैं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स? इसका आंसर है ए पार्ट, किंगडम मोनिरा। किंगडम मोनिरा में यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्युलर होते हैं। किंगडम मोनिरा के इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा। ये आपको याद रख लें। यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ए प्रोकैरियोटिक सेल एंड ए यूकैरियोटिक सेल। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इस प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हैं इस सेल के अंदर इसका डीएनए है। दिस डीएनए इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो कोई भी न्यूक्लियस, परफेक्ट न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे एक यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो यहाँ पर आप ब्लू कलर से देख सकते हैं डीएनए, इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि आप रेड कलर से देख सकते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, गोल्जी बॉडीज भी होते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी होते हैं, एटसेट्रा। सो सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरिया? लेवेनहॉक, एहरनबर्ग और रॉबर्ट कॉच, लुईस पास्चर। इसका आंसर है बी पार्ट, एहरनबर्ग। टर्म बैक्टीरिया वाज कॉइन्ड बाय एहरनबर्ग। बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय लेवेनहॉक। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। Father of bacteriology is Louis Pasteur. Father of microbiology is Anton van Leeuwenhoek. Father of modern microbiology is Louis Pasteur. Father of medical microbiology is Robert Koch. कोकस बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है? इसका आंसर है स्फेरिकल। On the basis of shape, bacteria are of following types. We have coccus bacteria, we have bacillus bacteria, spirillum bacteria, vibrio bacteria. coccus bacteria spherical होते हैं शेप में, bacillus bacteria rod shaped होते हैं, स्पाइरुलम बैक्टीरिया स्पाइरल शेप्ड होते हैं और विब्रियो बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कोकस बैक्टीरिया, दिस इज द बैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, दिस इज स्पाइरुलम बैक्टीरिया, आप शेप देख सकते हैं स्पाइरल शेप्ड होते हैं, और विब्रियो जो बैक्टीरिया होते हैं ये कॉमा शेप्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया इन विच फ्लैजिला और एब्सेंट और कॉल्ड? ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं एट्राइक्स। तो यहां पर आप एक बैक्टीरियल सेल देख सकते हैं। इस बैक्टीरियल सेल में आप देख सकते हैं लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं फ्लैजिलम। फ्लैजिलम हेल्प्स बैक्टीरियल सेल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो पहली कैटेगरी यहां पर आप देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड एट्राइकस बैक्टीरिया, क्योंकि इस बैक्टीरिया में कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं इट इज मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सिर्फ एक फ्लैजिलम होता है। देन वी हैव एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया में आप दो फ्लैजिलम देख सकते हैं, एक एंड पर एक फ्लैजिला, दूसरे एंड पर दूसरा फ्लैजिला। इसी तरह से वी हैव लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया में देयर इज अ बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट एट वन एंड। सिमिलरली वी हैव स्फेलोट्राइकस बैक्टीरिया। स्फेलोट्राइकस बैक्टीरिया में बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं एट बोथ एंड्स, यानी एक साइड से वी हैव वन बंच ऑफ फ्लैजिला एंड एट द अदर एंड, और दूसरे एंड पर देयर इज अनदर बंच ऑफ फ्लैजिला। फाइनली वी हैव द पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया का पूरा सरफेस होता है उस पर फ्लैजिला होते हैं। तो यहाँ पर आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, एट्राइकस मीन्स बैक्टीरिया विथ नो फ्लैजिला। इस तरह से एग्जांपल है माइक्रोकोकस बैक्टीरिया। इस तरह से मोनोट्राइकस वन फ्लैजिलम एट वन एंड, एम्फीट्राइकस वन फ्लैजिलम एट ईच एंड, वी हैव लोफोट्राइकस बंच ऑफ फ्लैजिलम एट ईच एंड, वी हैव स्फेलोट्राइकस बंच ऑफ फ्लैजिलम एट वन एंड। इस तरह से पेरीट्राइकस व्हेन फ्लैजिला इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब कैटेगरीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ? इसका आंसर है सी पार्ट, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन इज ए पॉलीमर ऑफ डायसैकेराइड्स। ये डायसैकेराइड्स क्या क्या होते हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड, यानी ये दो जो मोनोसैकेराइड्स मिलकर बनाते हैं एक डायसैकेराइड, और फिर यही डायसैकेराइड्स मिलकर बनाते हैं फाइबर्स, और फिर फाइबर्स मिलकर बनाते हैं द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। और ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड के जो थ्रेड्स होते हैं दे आर ज्वाइंड टुगेदर बाय शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स। यहां पर आप देख सकते हैं दीज पॉलीपेप्टाइड ज्वाइन दीज फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेन इज यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक? यानी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में कौन सा डाई, कौन सा स्टेन यूज किया जाता है? इसका आंसर है सी पार्ट, क्रिस्टल वॉयलेट। अब ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है इट वाज डेवलप्ड बाय हैंस ग्राम।
ये टेक्निक इसलिए डेवलप की गई थी सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए एक स्टेन यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल वॉयलेट। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल थिक होता है, ये इस स्टेन को रिटेन करते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनका सेल वॉल थिन होता है, वो लास्ट पर एट द एंड ऑफ द ग्राम स्टेनिंग दे लूज द स्टेन। यहां पर ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर दिया गया है। यहां पर हमने पेट्री प्लेट्स में कुछ बैक्टीरिया लिए हैं, इस पेट्री प्लेट में हमने 5 बैक्टीरिया लिए हैं, यहां पर भी हमने 5 बैक्टीरिया लिए हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, इन बैक्टीरिया पर डाला है क्रिस्टल वॉयलेट डाई और आयोडीन डाला है, इन बैक्टीरिया पर भी और इन बैक्टीरिया पर भी, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है ये पर्पल कलर के हो जाते हैं। इस स्टेप के बाद इन बैक्टीरिया को ट्रीट किया जाता है विद 95% इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। तो इससे क्या होता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है दे लूज ऑल द स्टेन, बिकॉज उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि उनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही थिन होता है, जिसकी वजह से दे लूज देयर स्टेन। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, दे रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट डाई, क्योंकि इनका सेल वॉल बहुत थिक होता है और ये थिक सेल वॉल क्रिस्टल वॉयलेट डाई को बाहर जाने नहीं देता है। तो यहां पर डिफरेंस देख सकते हैं बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहां पर आप देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, जो कि मैंने रेड कलर से दिखाया, ये बहुत ही थिक होता है, और ब्लैक कलर से मैंने इसका सेल मेम्ब्रेन दिखाया जो कि बहुत ही थिन होता है। यहां पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसका जो सेल वॉल जो कि रेड कलर में मैंने दिखाया है वो बहुत ही थिन है, और इसमें 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको डिस्ट्रॉय करते हैं 95% इथाइल अल्कोहल, और एक बार ये मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गए, वहां पर सिर्फ सेल वॉल बचता है। अगर सेल वॉल थिन होगा सो जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है वो रिलीज होगा बाहर। इसी तरह से अगर सेल वॉल थिक होगा तो क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो है वो रिलीज नहीं होगा, वो बाहर नहीं जा सकता। यहां पर ये स्लाइड जो है ये दिखाती है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिक होता है, सेल वॉल ग्राम नेगेटिव में थिन होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया आउटसाइड द सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर भी बैक्टीरिया सेल्स में एक जेल लाइक मटेरियल होता है। उस जेल लाइक मटेरियल को क्या कहते हैं? उस जेल लाइक मटेरियल को कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? इट इज ए जेल लाइक मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज है और अगर ये थिन है तो इसे कहते हैं स्लाइम लेयर, और अगर ये रिजिड है और ये थिक है तो इसे कहते हैं कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरियल सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अटैक ऑफ WBCs, और ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को कॉलोनी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज डैमेज्ड बाय। इसका आंसर है बोथ A एंड B। पेनिसिलिन और लाइसोजाइम ये दोनों सेल वॉल पर अटैक करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है इसलिए ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरोल्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। स्टेरोल्स क्या बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है? इसका आंसर है नो, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी जो स्टेरोल्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग इज फाउंड इन बैक्टीरिया इन व्हिच फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इज कॉल्ड। इसका आंसर है डी पार्ट, क्रोमेटोफोर्स। तो क्रोमेटोफोर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स जिनके अंदर बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग इज फाउंड इन बैक्टीरिया इन विच रेस्पिरेशन ऑकर्स। तो रेस्पिरेशन जो है ये किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स में होती है? तो रेस्पिरेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स में होती है, तो उस इनफोल्डिंग का क्या नाम है जिसमें बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन होती है? इसका आंसर है ए पार्ट, मीजोसोम्स। यहां पर आप बैक्टीरियल सेल देख सकते हो, और यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने इन्वेजिनेशन दिखाई है, इनग्रोथ्स दिखाई है। एक इनग्रोथ है दैट इज कॉल्ड एज मीजोसोम जिसमें रेस्पिरेशन होती है, और यहां पर आप देख सकते हैं दूसरी है क्रोमेटोफोर जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल्स। इनमें से कौन सा ऑर्गेनेली है जो कि बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है? इसका आंसर है सी पार्ट, राइबोसोम। और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस ये सारे एब्सेंट होते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। प्लेस इन बैक्टीरियल सेल वायर बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड। यानी बैक्टीरियल सेल में वो जगह जहां पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, जहां पर मेन डीएनए इसका होता है, उस जगह को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी पार्ट, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के कुछ और भी नाम है, जैसे कि वी हैव जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस एंड वी हैव फिब्रिलर न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच रिप्लिकेट ऑटोनोमसली आर कॉल्ड। मेन डीएनए के अलावा बैक्टीरियल सेल्स में कुछ एडिशनल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि खुद ब खुद रिप्लिकेट कर सकते हैं। उन एडिशनल डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? और इसका आंसर है ए पार्ट, प्लाज्मिड। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज ए बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में आप देख सकते हैं दिस इज द मेन क्रोमोसोम, ठीक है, जिसे कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये एडिशनल डीएनए मॉलिक्यूल्स है, इनको कहते हैं प्लाज्मिड्स।
तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स होते हैं दीज आर स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, जैसे मेन डीएनए होता है वो भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, वो भी सर्कुलर होता है, प्लाज्मिड भी सर्कुलर होता है, तो सिमिलरिटीज है। तो ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये एडिशनल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, ये बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं मेन क्रोमोसोम पर। प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये सर्कुलर होते हैं। प्लाज्मिड्स हैव रिलेटिवली फ्यू जीन्स, इनमें जीन्स होते हैं क्योंकि डीएनए है तो ऑब्वियसली ये जीन्स के बने होते हैं। तो प्लाज्मिड्स होते हैं ये होस्ट के लिए जरूरी नहीं होते हैं, ये होस्ट को कुछ फायदा देते हैं, सिलेक्टिव एडवांटेज देते हैं। प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये रिप्लिकेट करते हैं ऑटोनोमसली, खुद ब खुद ये रिप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपी नंबर डबल करते हैं। एक सेल में कितने प्लाज्मिड्स होते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द कॉपी नंबर। यूजुअली देयर आर 40 और मोर प्लाज्मिड्स पर सेल। Some plasmids are able to integrate into the chromosome and thus replicated with the chromosome. तो ऐसे प्लाज्मिड को कहते हैं एपिसोम्स। ये ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि मेन क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे प्लाज्मिड को कहते हैं एपिसोम। तो जब ये इंसर्ट हो जाते हैं ये मेन बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ रिप्लिकेट हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स की बात करेंगे। सो वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स। फर्स्ट इज द कंजुगेटिव प्लाज्मिड। ये ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं इन द ट्रांसफर ऑफ द डीएनए फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स। ये ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स को रेजिस्टेंस देते हैं अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। जिन बैक्टीरियल सेल्स में रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स होते हैं उन पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करते हैं क्योंकि इन प्लाज्मिड्स में ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जो एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो इफेक्टिव नहीं रहते। नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियोसिन इनकोडिंग प्लाज्मिड्स। देयर आर प्लाज्मिड्स जिनमें ऐसे जीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरियोसिन बनाते हैं। बैक्टीरियोसिन्स ऐसे बैक्टीरियल प्रोटीन्स होते हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया को मार देते हैं, तो इससे इन बैक्टीरिया को फायदा मिलता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनको मिलता है। ये बैक्टीरियोसिन जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे दूसरे बैक्टीरिया को मारते हैं? या तो ये चैनल्स बनाते हैं दूसरे बैक्टीरिया में, उनके मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को ये डिस्टेबलाइज करते हैं, या तो ये डिग्रेड करते हैं दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए और आरएनए को, या तो उनके सेल वॉल को ये वीकन करते हैं। We have the fourth type called as virulence plasmids। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि उनको टॉक्सिक बनाते हैं, जो उनको ज्यादा वायरुलेंट बनाते हैं। तो ऐसे प्लाज्मिड्स जिनमें वो जीन्स होते हैं जिनकी वजह से वो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिज्म को कमजोर करते हैं, ऐसे प्लाज्मिड्स को कहते हैं वायरुलेंस प्लाज्मिड्स। ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जो इकोलाई है, इसकी एक स्ट्रेन है विच कॉजेज ट्रेवलर्स डायरिया, क्योंकि ये स्ट्रेन जो होती है इकोली की, इट हैज एन प्लाज्मिड, इसमें प्लाज्मिड होता है विच कैन कोड फॉर एन एंटीरोटॉक्सिन, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। ये इकोली की सारी स्ट्रेन में नहीं होता बल्कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेन में होता है, क्योंकि उसमें वो प्लाज्मिड होता है जिसकी वजह से ये एंटीरोटॉक्सिन बना सकते हैं और फिर ये बीमारी कर सकते हैं। वह द लास्ट टाइप कॉल्ड एज द मेटाबॉलिक प्लाज्मिड्स। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जो कि बहुत सारे कंपाउंड्स को डिग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स को डिग्रेड कर सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिग्रेड कर सकते हैं। राइजोबियम होता है, उसमें भी मेटाबॉलिक प्लाज्मिड होते हैं जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोलेटिन ग्रेन्यूल्स आर स्टोरेज रिजर्व ऑफ। तो बैक्टीरिया में आप देखोगे वी हैव स्टोरेज रिजर्व्स। एक स्टोरेज रिजर्व आप देखोगे उसको कहते हैं वोलेटिन ग्रेन्यूल्स। ये वोलेटिन ग्रेन्यूल्स किस चीज को स्टोर करते हैं? इसका आंसर है बी पार्ट फॉस्फेट। ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाने देख रहे हैं, दीज आर वोलेटिन ग्रेन्यूल्स, दीज आर स्टोरेज रिजर्व ऑफ फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कवरिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल आर कॉल्ड। तो बैक्टीरियल सेल वॉल पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फ्लैजला के अलावा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं पिलस। यहां पर आप ब्लू कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर ये जो सारे के सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर कॉल्ड एज द पिली और पिलस। पिलस जो है ये सिंगुलर है, पिली जो है ये प्लूरल है। ये जो पिली होते हैं ये बने होते हैं पिलिन प्रोटीन्स के। ये दो किस्म के होते हैं, वी हैव सेक्स पिलस एंड वी हैव फिम्ब्रिए। जो सेक्स पिलस होते हैं ये ऐसे पिलस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बैक्टीरियल सेल को इन द ट्रांसमिशन ऑफ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। फिम्ब्रिए ऐसे पिलस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बैक्टीरियल सेल को टू गेट अटैच टू द होस्ट। इतना आपको याद रखना है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन सेक्स पिलस एंड फिम्ब्रिए? जो फिम्ब्रिए होते हैं ये शॉर्टर होते हैं और जो सेक्स पिलस होते हैं ये लॉन्गर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन से किस्म के राइबोसोम्स होते हैं? इसका आंसर है ए पार्ट 70S। विच टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स मेक अप राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के, ये आरएनए मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। ये किन आरएनए मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं? और इसका आंसर है बी पार्ट 20S rRNA, 16S rRNA एंड 5S rRNA।
यहां पर आप बैक्टीरियल सेल का राइबोसोम देख सकते हैं। ये राइबोसोम 70S है और ये दो सब यूनिट्स का बना होता है, 50S सब यूनिट एंड 30S सब यूनिट। जो 50S सब यूनिट होता है ये लार्ज इन साइज होता है और जो 30S सब यूनिट होता है ये स्मॉलर इन साइज होता है। जो 50S सब यूनिट होता है ये बना होता है 5S rRNA का और 20S rRNA का, और 30S सब यूनिट जो है ये बना होता है 16S rRNA का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट आर कॉल्ड, और इन्हें कहते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं या फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, ठीक है, यूजिंग सनलाइट एंड यूजिंग बैक्टीरियो क्लोरोफिल। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर ये वाटर यूज नहीं करते हैं। जैसे कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है वहां पर जो वाटर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन सोर्स, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसलिए इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है बल्कि सल्फर रिलीज होता है। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है दैट इज कॉल्ड एज एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जिनमें आते हैं क्रोमेशियम, वी हैव क्लोरोबियम एंड वी हैव रोडोस्पाइरलम। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में कहां पर होता है, ये होता है क्रोमेटोफोर्स व्हिच आर द इन्वेजिनेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड। तो वो बैक्टीरिया जो कि सनलाइट को यूज नहीं करते हैं फॉर द सिंस ऑफ देयर फूड, बल्कि यूज करते हैं केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर द सिंस ऑफ देयर फूड, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में यूजिंग एटीपी व्हिच दे सिंथेसाइज फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सम अदर केमिकल सब्सटेंसेस। तो वहां पर उस केमिकल रिएक्शन में जो एटीपीज रिलीज होते हैं उन एटीपीज को यूज किया जाता है फॉर the synthesis of their food from carbon dioxide. So here we have Nitrosomonas and we have Nitrobacter. These are some chemoautotropic bacteria. Under favorable conditions bacteria multiply by, इसका आंसर है बी पार्ट, बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, जो एक मदर सेल होती है वो बनाती है 2 इक्वल डॉटर सेल्स, बाइनरी मीन्स 2। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय, लेकिन जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती है तब बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है, और इसका आंसर है विद द हेल्प ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, एंडोस्पोर्स होते हैं हाईली थिक वॉल्ड एंड रेजिस्टेंट स्पोर्स, जो कि कब बनते हैं, ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक शॉर्टेज ऑफ फूड, वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर्स। तो इससे क्या होता है, कैसे ही बनते हैं, तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म हम यहाँ पर देखेंगे। जो एक बैक्टीरियल सेल होती है वो अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल बनाती है और उसके बाद ये राउंड ऑफ हो जाती है ये सेल, और दिस राउंडेड स्ट्रक्चर हैविंग थिक वॉल इज नोन एज एंडोस्पोर। Next question is process in which genetic material from F positive strain of bacterium is transferred into F negative strain of bacterium through sex plus is called, ऐसी प्रोसेस को कहते हैं conjugation। तो यहां पर आप देख सकते हैं वी हैव F पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड वी हैव F नेगेटिव बैक्टीरिया। F पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास ये ब्लू कलर का आप देख सकते हैं डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। F नेगेटिव बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड नहीं होता है। इस स्टेप में F पॉजिटिव बैक्टीरिया थ्रू दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पिलस, इसके थ्रू ये अपना डीएनए ट्रांसफर करता है इनटू F नेगेटिव बैक्टीरिया, और फाइनली हमारे पास अब जो दो बैक्टीरिया आते हैं दोनों के दोनों अब F पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि एक के पास भी F प्लाज्मिड है और दूसरे के पास भी F प्लाज्मिड है। This process is called as conjugation. Next question is absorption of DNA fragment from the surrounding medium by the living bacterium and its incorporation into the chromosome of recipient is called, ऐसी प्रोसेस को जिसमें जो बैक्टीरियल सेल है it takes up DNA fragment from the surroundings और फिर उस DNA फ्रेगमेंट को अपने मेन डीएनए में इनकॉर्पोरेट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बोला, यहां पर जो बैक्टीरियल सेल होती है या कोई बैक्टीरियम होता है इट टेक्स अप द डीएनए फ्रॉम द मीडियम इन विच इट इज ग्रोइंग। जो बैक्टीरियल सेल डीएनए फ्रेगमेंट को इनटेक करती है, अपटेक करती है, ऐसी सेल को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को, इन ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था ग्रिफिथ ने इन 1928। तो यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में बैक्टीरियल सेल है और यहां पर आप ब्लू कलर का ये डीएनए फ्रेगमेंट है। ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है ये इस सेल के अंदर चला जाएगा, तो यहां पर ये सेल के अंदर पहुंच चुका है और उसके बाद जो ये डीएनए फ्रेगमेंट है ये बैक्टीरियल डीएनए में इंटीग्रेट हो जाएगा, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सेल है दिस सेल इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेंट सेल। अब ये सेल वो फिनोटाइप, वो फीचर एक्सप्रेस करेगी जिसका जीन इस फ्रेगमेंट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस इन विच डीएनए ऑफ वन बैक्टीरियल सेल इज ट्रांसफर्ड टू अनदर बैक्टीरियल सेल थ्रू बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। जैसे कि यहां पर आप ट्रांसडक्शन देख सकते हैं, पहले यहां पर बैक्टीरियल सेल जो है इस पर अटैक किया है एक वायरस पार्टिकल ने। वायरस पार्टिकल अपना डीएनए इंजेक्ट करता है और बैक्टीरियल डीएनए को डिग्रेड करता है इनटू फ्रेगमेंट्स। बाद में जब वायरस पार्टिकल्स बन जाते हैं तो गलती से कभी
बैक्टीरियल डीएनए के फ्रेगमेंट्स वायरस में चले जाते हैं। जब ये वायरस जिनमें बैक्टीरियल डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जब ये अटैक करते हैं किसी नए बैक्टीरिया को, जहां पर देख सकते हैं आप, तो ये इंसर्ट करते हैं बैक्टीरियल डीएनए को उस नई बैक्टीरियल सेल में, और फिर जो बैक्टीरियल डीएनए का जो फ्रेगमेंट है जो इन्होंने लाया है किसी और बैक्टीरिया से, वो इंसर्ट हो जाता है नए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स में। इसकी वजह से एक नया बैक्टीरिया बन जाता है जिसके डीएनए में किसी और बैक्टीरिया का डीएनए फ्रेगमेंट होता है। तो ये प्रोसेस जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरियोफेज जो कि वायरस होते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। ये जो प्रोसेस ट्रांसडक्शन की, इट वाज डिस्कवर्ड, वाज रिपोर्टेड बाय जेंडर एंड लेडरबर्ग इन सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोकैरियोट्स दैट आर फाउंड इन हार्श एनवायरनमेंट्स आर कॉल्ड। ऐसे प्रोकैरियोट जो कि हार्श एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, यानी ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है, ऐसे प्रोकैरियोट्स को कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया। ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग फॉसिल। सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म जो अभी भी जिंदा है, तो इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म्स है? और इसका आंसर है डी पार्ट आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग fossils. Which of the following are true about Archaebacteria? इसका आंसर है डी पार्ट ऑल ऑफ द above. Which of the following Archaebacteria are strict anaerobes and produce methane gas? इसका आंसर है सी पार्ट मिथेनोजेनस। मिथेनोजेनस ये आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, ये स्ट्रिक्ट एनाएरोब्स होते हैं, यानी ये ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है, और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं ऑर्गेनिज्म को कहते हैं मिथेनोजेंस। और मिथेनोजेनस के बारे में आपको यही बात याद रखनी है कि they are found in the marshy areas as well as in the stomach of cattle. Which of the following are aerobic bacteria which occur in extreme saline or salty habitats having the concentration of salts about 2.5 to 5 molar, like salt pans, we have salt bed, we have salt marshes. ऐसे organisms को क्या कहते हैं? ऐसे आर्कीबैक्टीरिया को कहते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स salty habitats में रहना पसंद करते हैं। Bacteriorhodopsin is present in which of the following group of Archaebacteria? Bacteriorhodopsin किन ऑर्गेनिज्म्स में होता है? तो आपको आंसर याद रखना है, इसका आंसर है हेलोफिल्स। Bacteriorhodopsin क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसको चेंज करते हैं इनटू एटीपी, यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्कीबैक्टीरिया व्हिच आर टॉलरेंट टू टेंपरेचर एंड हाई एसिडिक कंडीशंस आर नोन एज। ऐसे भी आर्कीबैक्टीरिया जो कि बहुत हाई टेंपरेचर में रहना पसंद करते हैं और जहां पर पीएच बहुत लो होता है, यानी जो कंडीशंस होती है बहुत एसिडिक होती है, ऐसे बैक्टीरिया को या ऐसे आर्कीबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो मीन्स हीट, एसिडो मीन्स एसिडिक, फिल्स मीन्स लव। They love to grow in the habitats which have high temperature and which are acidic in nature. So यहां पर आप देख सकते हैं they love to grow near about 80 degrees Celsius and while the pH is near about 2, that is highly acidic conditions. और कुछ examples है, we have sulfoboles, we have thermoplasma and we have thermoproteus. Next question is cyanobacteria are also known as, इनको कहते हैं blue green algae. Cyanobacteria are placed in which of the following group of algae? इसका आंसर है Myxophyceae या Cyanophyceae भी कहते हैं। Which of the following pigment is absent in cyanobacteria? Cyanobacteria में क्लोरोफिल बी नहीं होता है, ना क्लोरोफिल सी होता है, ना क्लोरोफिल डी होता है, हालांकि क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया? रेड सी के वाटर का जो रेड कलर होता है वो किस साइनोबैक्टीरिया की वजह से होता है? इसका आंसर है सी पार्ट ट्राइकोडेस्मियम। हेटेरोसिस्ट और वेजिटेटिव सेल्स इन सम साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो कुछ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनमें कुछ थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं हेटेरोसिस्ट्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इन हेटेरोसिस्ट्स का क्या काम होता है? वाई दे आर थिक वॉल्ड? इनका काम होता है टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन एज वेल एज एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, यानी इसका जो आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, इसमें आप जो मैंने रेड कलर की सेल्स बनाई है, दीज आर हेटेरोसिस्ट सेल्स, दीज आर थिक वॉल्ड सेल्स जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और इनके अंदर एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रिशनली साइनोबैक्टीरिया आर। तो साइनोबैक्टीरिया किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं? दे आर फोटो ऑटोट्रोपिक, ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। Which of the following used for production of single cell protein? सिंगल सेल प्रोटीन्स बनाने के लिए कौन सा साइनोबैक्टीरिया यूज किया जाता है? दैट आंसर इज इसका स्पाइरुलिना। Which of the following cannot be used as biofertilizer? और इसका आंसर है ए पार्ट स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना कैन नॉट परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन क्योंकि इनमें हेटेरोसिस्ट्स नहीं होते हैं। बाकी जितने भी ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं जैसे कि नोस्टॉक्स, काइटोनिमा और एनाबियाना, इनमें हेटेरोसिस्ट्स होते हैं और उन हेटेरोसिस्ट्स के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं। गाइडू कॉव फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड इन। ये फिनोमिना पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गीज में, यानी साइनोबैक्टीरियाज में।
So it is the capacity, Gaiduko phenomena is the capacity to change color complementary to that of the light. For example, cyanobacteria जब रेड लाइट में होते हैं तो अपनी बॉडी का कलर ग्रीन करते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। इस तरह से ग्रीन लाइट में इनकी बॉडी का कलर हो जाता है रेडिश ब्लू, रेड कलर में इनकी बॉडी का कलर हो जाता है ब्लूइश ग्रीन। ये एक इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को या अवेलेबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल इनमें से किसमें एब्सेंट होता है? इसका आंसर है सी पार्ट, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसे प्रोकैरियोट्स है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। यूबैक्टीरिया में भी होता है सेल वॉल, आर्किबैक्टीरिया में भी होता है और साइनोबैक्टीरिया में भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट? तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट कौन है? ये होते हैं माइकोप्लाज्मा। Which of the following disease in plants is not caused by mycoplasma? इनमें से वो कौन सी डिजीज है प्लांट्स में जो कि माइकोप्लाज्मा नहीं करते? इसका आंसर है सी पार्ट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, इट्स कॉज्ड बाय फंगस। बाकी की जो 3 डिजीज आप यहां देख रहे हैं, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपैया, विचेस ब्रूम ऑफ ग्राउंडनट, ये सारे होते हैं बिकॉज ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा और इनसेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक है? इनमें से कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि माइकोप्लाज्मा पर इनइफेक्टिव होगा, जो कि माइकोप्लाज्मा पर काम नहीं कर सकता है? इसका आंसर है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है ये सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए इट विल बी इनइफेक्टिव एंड माइकोप्लाज्मा आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। With this we end today's video. Thanks for watching.